तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज पहले अपने मांगा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ फॉर गिविंग मी अ सुपर चैट। अब इंग्लिश गलत हो तो थोड़ी बहुत खुद ही करेक्ट कर लेना। सबसे पहले NH Esport 311 थैंक यू फॉर योर 40 रुपीज सुपर चैट। एंड उसके बाद है हमारे हेवनली गेमर, ऑल्सो थैंक यू फॉर योर 40 रुपीज सुपर चैट। एंड उसके बाद है हमारे अमर में शॉर्ट्स 9843। अगर थोड़ी सी गलती हो तो बता देना। बाकी आपको भी दिल से थैंक यू फॉर योर 40 रुपीज सुपर चैट। एंड उसके बाद है अपने BW बॉबी, आपको भी पूरे दिल से शुक्रिया फॉर योर 40 रुपीज सुपर चैट। एंड इसमें से दो है हमारी बर्थडे विशेष एंड एक है 10K की फैमिली को कंप्लीट होने की खुशी में और एक है डेली अपडेट्स देने की खुशी में, मतलब कि अपने मांगा के डेली अपडेट्स के लिए। तो चलो इन सभी को भी दिल से शुक्रिया एंड जिन्होंने विश किया उनको भी दिल से शुक्रिया। तो अब बर्थडे खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ एंड अब बढ़ते हैं अपने मांगा के एपिसोड की तरफ को बिना किसी बातचीत के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो एक अलग ही लेवल के स्टांस पर चले जाता है। जहाँ अभी तक अपने किम के अंदर से ब्लू कलर का ओरा निकलता था, अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम का ओरा चेंज होकर येलो हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर किम बोलता है अब मैं उस पावर का यूज कर रहा हूँ जिसके लिए जो मेरा करंट लेवल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब मैं इसे यूज करूंगा, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे अब मैं यहाँ पर मर ही क्यों ना जाऊं, चाहे मैं कभी उठ ना पाऊं या फिर मेरी एग्जिस्टेंस ही क्यों ना कोलैप्स हो जाए, लेकिन फिर भी मैं ये कर रहा हूँ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा ही कोल्ड स्टांस में होता है, जिसके बाद फिर वो बताता है अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा हेवनली मेट्योर स्पेयर। और अब यहाँ पर जिस किसी को भी हेवनली मेट्योर स्पेयर के बारे में पता है वो लोग काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि पहली बार जब अपने किम ने हेवनली मेट्योर स्पेयर का यूज किया था तो सन वुकोंग के वर्ल्ड में आखिरकार क्या ही तबाही हुई थी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो अपने फर्स्ट फॉर्म को करने के लिए यहाँ पर रेडी होने लगता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा ही एक्शंस करते हुए अपने फर्स्ट फॉर्म को चार्ज करता है। वो डायरेक्ट ही बेजर्क मॉन्स्टर की तरफ उस अटैक को लैंड कर देता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये देखने के बाद जो बेजर्क मॉन्स्टर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को जो कि देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो धीरे धीरे करके यहाँ से डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलता है एनिहिलेशन, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी किम की पावर होती है वो एक नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच जाती है और उसमें से एक इनविजिबल टाइप अटैक निकलता है जो कि डायरेक्ट जाकर बेजर्क मॉन्स्टर के कोर पर लगता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा ही बड़े वाला धमाका और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं वो जो अटैक था वो इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से जो बेजर्क मॉन्स्टर था वो भी काफी ज्यादा तेज से चिल्लाने लगता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है स्पेस, टाइम और यहाँ तक की सभी चीजें और सब कुछ धीरे धीरे करके कोलैप्स होना स्टार्ट हो रहा है। आखिरकार ये बास्टर्ड ऐसी पावर का यूज कर ही क्यों रहा है जिसको ये कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा। खैर चलो छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है ये जो पावर है ये मेरी समझ के भी पार है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है ये बास्टर्ड मेरे साथ साथ ही डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का पर्सन आ जाता है जिसे देखने की वजह से यहाँ पर बेजर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। और उसके बाद वो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का पर्सन बेजर की तरफ को अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर बेजर को उसको नोटिस करते हुए बोलता है तुम। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तभी जो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का मेंबर होता है वो अचानक से ही बेजर्क मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद फिर वापस से बेजर्क मॉन्स्टर बोलता है तुम हो। बट इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर बेजर्क मॉन्स्टर की वापस से आवाज दब जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का पर्सन होता है वो अपने अटैक को एकदम से और भी टाइट कर देता है। एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं एक काफी ज्यादा ही टूटी फूटी जगह को और हम वहाँ पर देखते हैं जो हंटर्स होते हैं वो सभी वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं जो क्वीन थी वो भी ऐसे ही बेहोश पड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे करके उन्हें होश आने लगता है। और उसके बाद जैसे ही वो अपने थोड़े भी सेंसेस में आती हैं वो अचानक से ही चिल्लाकर बोलती हैं बेजर्क, आखिरकार बेजर्क के साथ क्या हुआ। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो क्वीन होती हैं वो अपने सामने का नजारा देखकर अचानक से ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और वो देखती हैं जो बेजर्क मॉन्स्टर की वजह से आसमान में काफी ज्यादा ही गेट्स खुले हुए थे वो सभी अब पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं। एंड साथ ही साथ जो बेजर्क मॉन्स्टर है वो भी अब डिसअपियर हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी भी धीरे धीरे करके उठने लगते हैं। एंड यहाँ पर उनमें से एक हंटर फिर बोलता है क्या दोनों की दोनों चीजें ही, यहाँ तक कि बेजर्क और जो बड़े बड़े गेट अपीयर हुए थे वो सभी गायब हो चुके हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं उसी पर्सन को जो कि एलिस के साथ था और अब वो भी अपने सेंसेस के अंदर धीरे धीरे करके आने लगता है। और फिर उसके बाद वहीं पर खड़े हुए सर रॉबर्ट बोलते हैं क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। और इतना सोचने
सोचने के बाद यहाँ पर वापस से रोबोट काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं फिर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके ऊपर से पूरी बला टल चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और उसके बाद जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी चिल्लाने लगते हैं, आखिरकार उसने कर दिखाया, ये सब उसने कर दिया, हम सब सरवाइव कर गए हैं। जिसके बाद वो वापस से चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिरकार उसने लास्ट में जाकर मॉन्स्टर को डिफीट कर ही दिया। जिसे सुनने के बाद हम देखते हैं जो क्वीन होती हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं एंड उसके बाद फिर वो बोलती हैं, सच में उसने ये कर दिखाया है, मतलब उसने बेजर्क मॉन्स्टर को हरा दिया। और इतना सोचने के साथ ही यहाँ पर क्वीन पलटती हैं एंड उसके बाद फिर वो बोलती हैं, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया हंटर किम श्यूजुन। लेकिन उसके बाद वो नोटिस करती हैं जो अपना किम है वो तो वहीं पर पड़ा हुआ है और हम देखते हैं जहाँ पर अपनी मिशन को होश आते ही सबसे पहले अपने किम की याद आती है और उसके बाद फिर वो चिल्ला कर बोलती हैं, हंटर किम श्यूजुन। एंड हम देखते हैं उसके बाद क्वीन जो होती हैं वो किम के पास चली जाती हैं और उसके बाद फिर वो उसके पास बैठकर बोलने लगती हैं, नहीं तुम ये नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पर इस चीज को देखकर मिशन भी परेशान हो जाती हैं। जिसके बाद वो चिल्लाकर बोलती हैं, मिस्टर श्यूजुन। जिसके बाद हम देखते हैं वो सबसे पहले आते ही किम के चेस्ट पर सर रख लेती हैं और उसके बाद वो काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए बोलती हैं, इसका हार्ट बीट नहीं कर रहा है, लेडी एलिस प्लीज जल्दी से हीलर्स को बुलाओ। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर क्वीन भी बोलती हैं, ठीक है मैं समझ गई। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपनी मिशन होती है वो किम की चेस्ट को काफी जोर जोर से प्रेस करने लगती हैं। जिसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलती हैं, किम तुम ऐसे नहीं मर सकते मिस्टर श्यूजुन। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। एंड वेल इस चीज पर आपका क्या कहना है मुझे पहले कमेंट में बता दो कि अपने किम की कंडीशन को देखकर आपको क्या लगता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कोई अचानक से ही बोलता है, ये सभी यूजलेस है। और हम देखते हैं जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का बंदा होता है वो अब मिशन के सामने आ जाता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर मिशन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्यों आया है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का बंदा होता है वो अपने हाथ को आगे करने लगता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर मिशन को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसके बाद फिर वो पर्सन बोलता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और हम यहाँ पर देखते हैं मिशन को जो कि काफी ज्यादा ही शौक लग रही होती हैं। एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर अपनी आदत हो चुकी है अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड को थोड़ा सा स्पॉइल करने की, तो इस आदत को कंटिन्यू करते हैं एंड एपिसोड को थोड़ा लंबा कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को जो कि एक अलग ही लेवल पर फ्लो कर रहा है। अब वो कहाँ पर फ्लो कर रहा है मुझे नहीं पता। एंड हम यहाँ पर नोटिस करते हैं जो अपना किम है खैर वो अभी यहाँ पर जिंदा तो है। जिसके बाद फिर वो सोचता है, क्या मैं मर गया? वेल जो मैंने यहाँ पर अपनी 3 एनर्जी सेंटर्स का यूज किया था उसके रिकॉइल की वजह से शायद मैं यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाया। पर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ पर अभी जिंदा होता तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अजीब बात होती, क्योंकि मेरे अटैक के बाद मैं मर जाऊंगा ये बात तो मुझे खैर पता ही थी। तो इसमें इतनी ज्यादा शौक वाली बात तो नहीं है। स्टिल मुझे यहाँ पर इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा क्योंकि मैंने अपने सभी पीपल्स और अपने टीम मेंबर्स को बिल्कुल बचा लिया है। एंड वेल इसी के साथ अब पहले आप मुझे ये बताओ कि आखिरकार अगर किम का रिग्रेट हुआ तो वो क्या होगा? मुझे पता है सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है बट फिर भी बताओ भाई मुझे जानना है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना किम बोलता है, शायद बस मुझे इस चीज का अफसोस रहेगा कि मुझे वो पैसे नहीं मिले। हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसने अभी भी रिग्रेट सिर्फ अपने पैसों का ही किया है। आखिरकार ये कैसा पर्सन है मुझे खुद भी नहीं पता। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम होता है फिर वो बताने लगता है, मैं अपने इन पैसों को हेवनली ग्रेट इक्वल सेज को बुलाने के लिए यूज करने वाला था। एंड उसके बाद सबसे पहले मैं उनके पास अपने हेवनली मेटेओर स्पेयर का यूज करता। वेल यहाँ पर अपना किम सन वुकोंग को मारने की बात कर रहा है जिनके अटैक की टेक्निक की वजह से ही उसने बेजर्क मॉन्स्टर को हराया है। ये उन्हीं को मारने की बात कर रहा है। कितनी ज्यादा ही अजीब बात है सच में। चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई, बैक टू द मानवा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही कोई बोलता है, क्या तुम नए ट्रांसजेंट हो? जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम की अचानक से ही आंखें खुल जाती हैं और हम यहाँ पर देखते हैं वो पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये तो सच में कितना ज्यादा ही अजीब है कि तुम एक ट्रांसजेंडर बनने के लिए काफी ज्यादा ही घटिया लग रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम को ये बात कुछ भी समझ में नहीं आती और वो वहीं पर अपने हाथ पैर को पटकने लगता है। एंड उसके बाद फिर से वो पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम एक ट्रांसजेंडर नहीं होना तो आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए हो? जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, रुको अब तुम मुझसे ये मत कहना। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो तो उसको कुछ कह भी नहीं रहा। जिसके बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है कि आखिरकार मैं इसे क्या ही बोलूंगा। एंड उसके बाद हम देखते
हैं उस पर्सन की एक झलक जो कि अभी तक अपने किम से बात कर रहा था, और अब देखने में तो ये एक ऐसा लग रहा है जो कि एक मेंटल अटैक करने वाला एक मॉन्स्टर था, सेम उसकी जैसी एग्जिस्टेंस। और उसके बाद हम देखते हैं ये पर्सन बोलता है, तुम आखिरकार तुम्हारे फर्स्ट ट्रांसेंडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो अपना किम है वो अचानक से ही काफी ज्यादा शांत हो जाता है, जिसके बाद अपना किम बोलता है, क्या मैं पहले ये जान सकता हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो। और उसके बाद हम देखते हैं अपना किम बोलने लगता है, अरे यार मैं तो मर गया था ना, आखिरकार मैं इस ब्लैक एंड व्हाइट स्पेस में क्या कर रहा हूँ, और ये जो मेरे सामने पर्सन खड़ा है आखिरकार ये कौन है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और फिर बोलता है, तुम कितने ज्यादा ही अजीब हो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं जो वो पर्सन होता है वो अपने किम को एक ही हाथ से पकड़ लेता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, अगर तुम यहाँ पर ट्रांसजेंडर नहीं हो तो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे देख पा रहा हूँ। और इतना बोलने के साथ वो अपने किम को उठाने लगता है, जिसकी वजह से अपना किम चिल्लाने लगता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन किम को अपने काफी ज्यादा ही क्लोज ले जाता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, ये नहीं हो सकता। बट साथ ही साथ यहाँ पर अपना किम बोलता है, हे एक मिनट प्लीज रुको तो सही, तुम अभी तक तो खुद से ही बात करते जा रहे हो, पहले ये तो बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो, और साथ ही साथ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट ट्रांसेंडेंट है उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है वो अचानक से ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, क्या तुम फर्स्ट ट्रांसेंडेंट को नहीं जानते हो। जिसके जवाब में अपना किम बताता है, ऑफ कोर्स नहीं, मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना ही है। एंड यहाँ पर किम की ये सब बातें सुनने के बाद फिर वो बोलता है, तुम्हारे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, और क्या तुमने अभी मुझसे ये पूछा कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बनाने लगता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, और उसके बाद फिर वो सोचता है, ये बंदा वापस से ही खुद से बातें करने लग गया। अब यहाँ पर जो अपना मांगा है वो एक अलग ही लेवल पर जाने लगा है। अब अपने किम के फर्स्ट ट्रांसेंडेंट के साथ आखिरकार क्या रिलेशनशिप है ये तो पता चलेगा अब नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा 1.5 के लाइक्स के टारगेट कंप्लीट होने पर। जस्ट किडिंग, प्लीज कंप्लीट करा देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को, और सभी को वापस से दिल से धन्यवाद।